दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल परीक्षावाड़ी 24x7 पर। 24x7 पर CTET एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों का स्वागत है। और अब आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 3 का हम शुभारंभ करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है भाषा पर। नाम चॉम्स्की एक फिलाडेल्फिया के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने भाषा के विकास पर आधारित सिद्धांत दिए। प्रश्न संख्या 2, सृजनात्मक बालक वह होता है जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा 3। हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहने बालक को सृजनात्मक बालक कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? एक मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता को सर्वाधिक महत्व दिया, इसीलिए इसका आंसर होगा 3, फ्रांसिस गाल्टन। अब नया प्रश्न संख्या 4, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया में जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है ऊष्मायन चरण। जब कोई चीज़ सोची जाती है या कुछ नया किया जाता है, उस समय को ऊष्मायन चरण कहते हैं। इस अगला प्रश्न संख्या 5, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? इसका आंसर 4 सही होगा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। प्रश्न संख्या 5, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति और सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल और समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसमें सही होंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन संख्या 4 होगा, उपरोक्त सभी। इस समय समय पर स्कूल की प्रगति और गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदायों के लोगों का सहयोग लेना और शिक्षकों और अभिभावकों को निरंतर संपर्क में बने रहना। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी अवधारणा दी गई है? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं GPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन संख्या 9, एक भाषा में शब्दों के वाक्यों को ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास। एक भाषा में शब्दों के वाक्यों को ढालने के नियमों को हम कहते हैं वाक्य विन्यास, इसीलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा 3। क्वेश्चन संख्या 10, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र GPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बालक के वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर होता है। JDP का मतलब होता है बालक की वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण को सीखने को प्रभावित करता है, संबंधों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो समस्या को खोजने का कारण खोजने में सहायक होती है। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत हुई कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाने की प्रक्रिया होती है समस्या का समाधान। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों को विजय प्राप्त पाने की प्रक्रिया को कहते हैं समस्या का समाधान। नेक्स्ट प्रश्न 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक के वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों को तर्क को मूल्यांकन कर सकता है? संवेदी प्रेरक अवस्था। प्रश्न संख्या 15, समावेशी शिक्षा के प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों के कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 16, मानसिक क्रिया किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है? मानसिक क्रियाएं प्रौढ़ावस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 18, दिव्यांग बालकों को हम समझते हैं कि वे दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हैं। दिव्यांग बालक वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है केस स्टडी विधि। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन 20, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि उसे डर रहता है कि उसकी चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसका उत्तर 3 होगा, उसे चीज़ें के बांटने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 21,
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन नहीं आता है। खेलों का प्रशिक्षण, सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, जबकि शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 22, शिशु के संवेग होते हैं अस्थिर और स्पष्ट। शिशु के संवेग जो होते हैं वो अस्थिर और स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 × 3 को 3 + 3 समझता है तो वह किस प्रकार के विकार से पीड़ित है। यहाँ पर 4 प्रकार के विकार दिए हैं, इसमें डिसकैलकुलिया विकार से ये पीड़ित है। क्वेश्चन 24, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम का कथन है। स्किनर, B.F. स्किनर एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिनका एक प्रमुख कथन है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। ये अधिगम की एक परिभाषा भी होती है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही लर्निंग या अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है। 27, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26, चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास के प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय मनुष्य के बच्चे के चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग में किया जा सकता है। उपरोक्त सभी निंदा के पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। क्वेश्चन संख्या 30, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। इस प्रकार बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 3 आपका संपन्न हुआ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने उस टॉपिक को जिसको पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमें